गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 1 राजस्थानी शैली का तीसरा क्वेश्चन करेंगे। राजपूत शैली के नामकरण के विषय पर हुए मतभेदों पर प्रकाश डालो। राजस्थानी शैली राजस्थानी शैली को ही राजपूत शैली कहा जाता है। राजपूत चित्रकला अपनी प्राचीन परंपराओं के वेग से बहती हुई एक निरंतर धारा है, जिसका संबंध भारतीय संस्कृति सभ्यता की नींव पर स्थित है। राजपूतकालीन कला के उद्भव और विकास की संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए शची रानी गुटुर लिखती है, एक ओर तो मुगल चित्रकला का ह्रास हो रहा था, यानी पतन हो रहा था। दूसरी ओर कला भौगोलिक सीमाओं को लांघकर कलाकारों के साथ कश्मीर और राजपूताना, हिमाचल प्रदेश और पंजाब तक फैल गई थी। जैन और स्लूपी चित्रकला की शैलियों के मिलने से एक नवीन शैली का उदय हुआ, जो बाद में हिंदू और राजपूत शैली के नाम से जानी जाने लगी, यानी उसे हिंदू शैली नाम से पुकारा जाने लगा। राजस्थानी शैली के बारे में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत हैं। श्री पारसी ब्राउन तथा डॉक्टर कुमार स्वामी ने इस शैली को राजपूत शैली का नाम दिया है। कि पारसी ब्राउन और कुमार स्वामी ने इस शैली को तो राजपूत शैली का नाम दिया है। उन्होंने पहाड़ी शैली को भी इसी के अंदर माना है, परंतु पहाड़ी शैली तो मुगल शैली के समाप्त होने पर कांगड़ा, बसोली, चंबा आदि स्थानों में थी। उस समय तक तो पहाड़ी शैली का जन्म भी नहीं हुआ था। दूसरी बात यह है कि राजस्थान में अपभ्रंश शैली के प्रभाव से एक नवीन शैली का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ, जबकि पहाड़ी शैली 17वीं शताब्दी में जन्मी। कि इससे पता चलता है कि तब तक तो पहाड़ी शैली का जन्म भी नहीं हुआ था जब राजस्थानी शैली शुरू हुई। इस कारण इन दोनों शैलियों में बहुत अंतर है। इसलिए आधुनिक कला जगत के समीक्षक यानी कि जो उसके बारे में बताते हैं, इन शैली का नाम राजस्थानी शैली ही उपयुक्त समझा। एक और बात यह है कि दोनों स्थानों में विभिन्न राजनीतिक परिस्थितियां तथा परंपराएं और चित्र रचना के केंद्र भी अलग अलग थे। कि इन शैलियों को देखकर साफ साफ पता चलता है कि वहाँ उन दोनों स्थानों में विभिन्न राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, यानी वहाँ पे राजनीतिक कार्य जो होते थे वो अलग अलग होते थे। उनकी जो परंपराएं थी वो अलग अलग थी, अलग अलग तरीके से उनको मनाते थे और मानते थे। और चित्र रचना केंद्र यानी कि रचना के जो केंद्र थे वो भी अलग अलग थे। मुगलों के आक्रमण से लगभग सारा राजस्थान प्रभावित हुआ, परंतु मेवाड़ राज्य अंत तक उसके काबू में नहीं आया। यानी कि मेवाड़ राज्य इतना पावरफुल था कि मुगलों के आक्रमण में वह उन्हें हराता रहा, परंतु उनसे हार नहीं मानी। इसलिए मेवाड़ में भी ही सर्वप्रथम सबसे पहले राजस्थानी शैली की विशुद्ध रूप से रचना हुई। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, राजपूतकालीन चित्रकला की सामान्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। राजपूत शैली की विशिष्ट विशेषताओं का वर्णन करो। राजस्थानी चित्र शैली मुख्यतः धर्म प्रधान रही है, यानी कि उसमें धर्म को बहुत महत्व दिया गया और धार्मिक चित्र बहुत अधिक मात्रा में मिले हैं। इस शैली में पूर्ण मौलिकता दिखाई गई है। पूर्ण मौलिकता होती है कि हम अपनी बात को खुद से कह सकें, लिख सकें, किसी को समझा सकें। इसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि यह आश्रयदाताओं पर निर्भर नहीं थी, कि यह किसी के अंडर नहीं थी। यह कला हिंदू जीवन की उग्र भावना और आध्यात्मिक आदर्श से परिपूर्ण थी। राजपूतकालीन चित्रकला की विशेषताएं इस प्रकार हैं। आध्यात्मिकता। राजपूतकालीन चित्रकला में अजंता शैली के गुण विद्यमान हैं, कि उसमें अजंता शैली के गुण विद्यमान दिखाए गए हैं। चित्रकारों ने धार्मिक चित्रण पर अपनी आध्यात्मिकता की प्यास को शांत किया है, यानी कि उनके अंदर जो कार्य करने की लालसा थी कि हम किस हिसाब से कार्य करें, उसको उन्होंने यहीं पर धार्मिक चित्रण करके उसको शांत किया है। राजपूत कला के राधा कृष्ण के चित्र आध्यात्मिक मिलन पर बल देते हैं। इनमें पौराणिक कथाओं को आधार बनाया गया, पुरानी कथाओं को। सामाजिक चित्रण। राजपूत काल में कलाकारों ने सामाजिक जीवन पर चित्रण करने में कमी नहीं की है। उन्होंने सामाजिक जीवन यानी कि जो हमारे आसपास का जीवन होता है उसको भी चित्र में लाना उन्होंने कमी नहीं छोड़ी। कलाकारों ने घर, मस्जिद, बाजार, धर्मशाला, खेल खलियान आदि का बहुत बारीक चित्रण किया है तथा सामाजिक जीवन पर प्रकाश डाला है। एक चित्र में कारीगर और अपने परिवार के लोग काम पर लगे हैं। एक चित्र में यात्रा के समय विश्राम का है, यानी कि हम जिस समाज में रहते हैं उसके आसपास जितने भी जो भी कार्य हैं, जो स्थल हैं, उन सब का चित्रण इसमें किया गया है।
धार्मिक चित्र राजस्थानी शैली में मुख्यतः धर्म प्रधान रही है, मतलब उसमें धार्मिक चित्रों को बहुत महत्व दिया गया है, इसलिए इस शैली में धार्मिक चित्र बने हैं। इसमें रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं। इसमें राधा कृष्ण की लीलाओं भी चित्रित की गई हैं। युद्ध चित्रण राजपूत जन्मजात से ही वीर थे। राजपूत अपने देश के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते थे। उन्हें उत्साहित करने के लिए चित्रकार क्या करते थे, जब भी वो युद्ध करने जाते तो वह उनके चित्र बनाते थे ताकि वह उन्हें खुद देखें और उत्साहित होते रहें। व्यक्ति चित्रण इस शैली में व्यक्ति चित्रण शासकों की आकांक्षाओं के कारण हुआ। आकांक्षाएं यानी कि किसी चीज़ को कार्य करने की इच्छा। राजा, सरदार, सेनापति और मंत्रियों के चित्र सजीव और स्वाभाविक रूप को दर्शाते हैं। इन चित्रों में सजीव भावना की अभिव्यक्ति हो रही है। घरेलू चित्रण राजपूत कला के चित्रकारों ने घरेलू जीवन की झांकियों को भी चित्रों का विषय बनाया। इस नारी का दीप लेकर चलना, बाएं हाथ से आंचल ढांपना भारतीय परंपरा का प्रतीक है। इसमें भारतीय संस्कृति विशेष रूप से दिखाई गई है। इस प्रकार आखेट चित्रों में, आखेट होता है शिकार करना, चित्रों में भी पारिवारिकता की झलक दिखाई देती है। एक चश्म चेहरे इस शैली में एक चश्म चेहरों का चित्रण भी बहुत अधिक किया गया है। एक चश्म चेहरे वहाँ पे चित्रों का साइज होता था कि कितने साइज का चित्र बनाया गया है। एक चश्म चेहरे, दो चश्म चेहरे, 1.5 चश्म चेहरे, इस तरीके से साइज होते थे चित्रों के। प्राकृतिक व दृश्य चित्रण दृश्य चित्र तथा प्राकृतिक चित्रण भी एक इस शैली में बहुत सुंदर हुआ है। दृश्य चित्र यानी देखे गए चित्र। इसमें तरह तरह के पेड़ पौधों और पुष्पों से लदी टहनियों, नदियों और झीलों का चित्रण अत्यधिक रोचक है। ऋतु और रागमाला के चित्र राजपूत कला के चित्र महत्वपूर्ण देन है। ऋतु व रागमाला के चित्र 6 ऋतुएं, 6 रागों और 30 रागनियों के चित्रों का वैज्ञानिक अध्ययन कलाकारों की तीव्र वृद्धि पर प्रकाश डालता है। उन्हें कार्य करने के लिए तेजी से आगे बढ़ने की शक्ति देता है। सरल कार्य इस शैली में कम और सरल रेखाओं का प्रयोग किया गया है, यानी कि चित्रों को बनाने के लिए बहुत ही सिंपल रेखाओं का प्रयोग किया गया है। नारी चित्रण राजस्थानी शैली में नारी चित्रण अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें राधा के चित्रों को अधिक महत्व दिया गया है। इसमें पानी लाती हुई, दीपक लेकर जाती हुई आदि नारियों को बहुत सुंदर रूप से चित्रित किया गया है। शिकार के चित्र इस शैली में शिकार के चित्र बहुत सुंदर बनाए गए हैं। इस शैली में राजा महाराजा जब भी शिकार पर जाते तो वह अपने चित्रकारों को अपने साथ लेकर जाते ताकि वह उनके शिकार करते हुए चित्र बना सके। चटकीले व आकर्षक रंगों का प्रयोग इस शैली में चित्रों को बनाते समय रंगों का बहुत ही सुंदर तरीके से प्रयोग किया गया है। इसमें आकर्षक व चटीले रंगों का प्रयोग भी किया गया है।